सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आज का वचन है भजन संहिता 81। ठीक है। परमेश्वर की भलाई और इजराइल का हाट। परमेश्वर की भलाई और इजराइल का हाट। आइए इस वचन को सुनते हैं कि परमेश्वर क्या भलाई करता है, क्या वो करना चाहता है, आपके जीवन में क्या करना चाहता है। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। पढ़िए। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा बल है। परमेश्वर क्या है? हमारा बल है। उसका गीत आनंद से गाओ। जब प्रभु हमारा बल देगा, शक्ति देगा, तो क्या हम उसके भजन नहीं गा सकते? उसकी महिमा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो यही कह रहा है, परमेश्वर हमारा बल है और हमें आनंद मनाता है। हम जब प्रभु के भजन गाते हैं तो प्रभु भी खुश हो जाता है। वैसे प्रभु चाहता है कि आप भी भजन गाइए। आगे बढ़िए। याकूब का परमेश्वर का जय जयकार करो। यानी हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, उसकी हम सब क्या कर रहे हैं? मिलकर जय जयकार करें। आगे बढ़िए। भजन उठाओ और मधुर बदलने वाले और बीड़ा और सारंगी को ले जाओ। हालेलुया। यहाँ पे कहता है भजन उठाओ, दप और मधुर बजाने वाले बीड़ और सारंगी को ले आओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप भजन गाइए। आप तबला भी बजा सकते हैं, अपने मुंह से उसकी भजन गा सकते हैं और ढोलक बजा सकते हैं। वो चाहता है कि तुम भजन गाओ, किसी तरह तुम मेरा भजन गाओ। हालेलुया। आगे पढ़िए। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर, कौन सा? सॉरी, तीसरा। अच्छा, तीसरा। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पूर्व के दिन नरसिंगा फूको। हालेलुया। हालेलुया। कब करो? नए चांद के दिन, जिस दिन नया चांद जब होता है, पूर्णमासी, वही बता रहे ना। उस दिन क्या करो? अपने मुंह से उसका नरसिंगा गाओ, भजन गाओ, उसको वो प्रार्थना करो। आगे पढ़िए। क्योंकि यह इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि यह इजराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। हालेलुया। जो विधियाँ परमेश्वर ने बनाई है, उस विधियों को मानो। जो विधियाँ परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो नियम बनाया है, उस नियम पे आप उठिए, अपना कार्य करिए। प्रभु ने कहा ना, साँझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ, फिर साँझ हुई, है ना, रात हुई। तो ये क्या है? परमेश्वर ने जैसे जैसे कहते नहीं, 6 दिन का सब कुछ बनाया, 7वें दिन आराम किया। जैसे आप लोग कहते हैं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब जोड़ते हैं ना, कि ऐसे ऐसे काम करना है, संडे के दिन आराम करना है, कहीं नहीं जाना है ना। तो उस तरह परमेश्वर ने 6 दिन बनाया, सबका सब कुछ बनाया। स्वर्ग, पृथ्वी, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जितना मनुष्य, पशु पक्षी, सब कुछ बनाया परमेश्वर ने।
है ना। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उसने क्या किया, 7वें दिन ठहराया, है ना। आगे पढ़िए। उसको उसने यूसुफ में चेतावनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मित्र देश के विरुद्ध चला। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। जय। यहाँ पे कहता है इसको उसने यूसुफ में चुनौती की, हाँ, चुनौती की रीत पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरोध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनाई। हालेलुया। हालेलुया। जब यूसुफ को चुनौती दिया गया, बताया गया कि जहाँ तू जाएगा उस देश में लोग विरोध करेंगे, फिर भी अनजाने जगह तू जा रहा, लेकिन तुझे ऐसा भाषा दूंगा कि तू लोग सुनते ही खुश हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे प्रभु ने हर एक को दिया, कुछ ना कुछ वरदान दिया। जैसे हमें दिया रखंडारा बस सखंडा रिबी लीली बलाला बच्चा का रखंडारा बखंडी रिबसल। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ हर किसी को वरदान दिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। हालेलुया। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसने उतार दिया? प्रभु ने। प्रभु ने। मनुष्य तो वो बोझ से दबा हुआ है। प्रभु कहता है, हे थके हुए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी तरह मनुष्य क्या है, बोझ से दबा हुआ है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरा बोझ उतार दूंगा। उनकी टोकरी ढोल न छूट गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता ना कि जब तुम्हारा बोझ है, तुम्हारा बोझ मैं उतार दूंगा, यानी तुम्हारा दुख, संकट, तुम्हारी कलेश, तुम्हारे घर की चिंता, हर एक चीज़ परमेश्वर क्या करेगा, दूर कर देगा। आगे पढ़िए। तूने संकट में पकाकर पुकारा, तब मैंने तुझे छुटकारा बदला। गर्जने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी। हालेलुया। नहीं, अब यहाँ पे वचन कहता है, तूने संकट में पकड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया। जब संकट पड़ता है तो कहाँ जाते, रोते हैं, तड़पते हैं। तो अगर याद करते हैं प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर कहाँ है जो मेरी संकट को दूर नहीं कर रहा है, तो प्रभु कहता ना मैं तेरी संकट को दूर कर दूंगा। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैं तेरी सुनी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, तब भी आपकी बातें सुनता है और अमीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हालेलुया। उस जगह क्या हुआ, आपकी परीक्षा हुई। आगे पढ़े। हे मेरे प्रजा सुन, मैं तुझे चिंता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, हे मेरी प्रजा सुन। प्रभु कहता है, हे मेरे बेटे बेटियाँ सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। हालेलुया। कहता है, हे मेरी प्रजा। प्रभु चाहता है, हे मेरी प्रजा, वो कहता है कि मैं तेरी चिंता को दूर कर दूंगा और तेरा भला करूंगा, तुम मेरी सुन। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। हालेलुया। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तो उसकी पराये देवता को दंडवत करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि तो आप किसी के आगे झुके। प्रभु नहीं चाहता कि तुम यहाँ वहाँ भटको। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए।
तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो मुझे मिस्र देश से निकाला गया। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। कौन है? तेरा परमेश्वर मैं यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रभु ने क्या किया? कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे इस संसार से और इस बीमारियों से, विपत्ति से, मैं वहाँ से तुझे निकाल लाया हूँ। आगे पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको चाहा, इसलिए। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना ना सुनी। सुनी। कुछ नहीं सुनते। हाँ, कोई नहीं सुनता। बोलो, कहते रहो प्रभु जाओ वहाँ, प्रभु के पास ठीक हो जाए। कुछ लोग नहीं सुनते, नहीं सुनता। सोचते क्या वहाँ कुछ तो होना नहीं है। लेकिन प्रभु पुकारता है, वो चाहता है तुम चंगे हो जाओ। आगे पढ़िए। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तों के अनुसार चले। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट हट पर छोड़ दिया, यानी उसके मन पे छोड़ दिया। तुम्हारे मन प्रभु जब नहीं माना, आपने बताया सुख समाचार प्रभु का, वो नहीं सुना, तो आप क्या करते? छोड़ देते। जाओ भाई, जब तुमको जरूरत पड़े खुद ही भाग के आओगे, है ना? इसीलिए उसको छोड़ दिया। आगे बढ़िए। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। प्रभु चाहता है तुम मेरी बातों को सुन और जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू चल। लेकिन इंसान वो भी नहीं करता है, और अपना हाथ उसके द्रोहियों के विरोध चला। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, नीचे मैं पढ़ ली। आगे, हाँ, अच्छा आगे पढ़िए। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कहता है तो मैं क्षण भर मैं उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उसके द्रोहियों के विरोध चलाऊं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। यहोवा के बैरी तो उनके वश में जो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है यहोवा के बैरी तो उसके वंश में हो जाते हैं। यहोवा यानी परमेश्वर के बैरी बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर ने ही बनाया, लेकिन वो क्या करते हैं? दूसरे हाथों में जाते हैं। उन्हें मन में नहीं कौन परमेश्वर है, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। उनका अंत बना रहता है कि कब ये मरें, कब क्या हो। आगे बढ़िए। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उसको तृप्त करता। हालेलुया। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में उनके मधुर से उनको तृप्त करता। परमेश्वर हर एक चीज़ देता है, अच्छे से अच्छे खाने को देता है, अच्छे से अच्छे आपको वस्त्र पहनने को देता है। वो नहीं चाहता आप भिखारी रहें, वो चाहता है कि आप आगे बढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।